केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मालपुर और ललावंडी में जन सुनवाई की। इस दौरान जिला कलेक्टर सहित अन्य सभी अधिकारी मौजूद रहे। सांसद संवाद जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत यह जन सुनवाई की गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री यादव ने पहलगाम घटना पर कहा कि निर्दोष लोगों की हत्या भारत की आत्मा पर हमला है। यह सही समय पर जल्द ही इन आतंकियों को सजा दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जातिगत जनगणना से देश के ताने बाने का सर्वे होगा और यह काम केवल मोदी सरकार ही कर सकती थी। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सभी लोगों से आह्वान किया। साथ ही चुटकी ली कि वक्फ बिल में कमियां छोड़ने वाली कांग्रेस को अब बिल में संशोधन करने पर दर्द हो रहा है। उधर भूपेंद्र यादव ने मालपुर, निजामनगर, सिरमौर, लोधपुर, खानपुर, खुर्द आदि गांवों में सार्वजनिक चौपाल का उद्घाटन किया। साथ ही कब्रिस्तान, चारदीवारी, शमशान घाट, ग्राम पंचायत भवन और इंटरलॉकिंग सड़कों आदि का भी उद्घाटन एवं लोकार्पण किया गया। उधर खोरा मलावली निवासी अमर सिंह, रायपुर जाट निवासी पुनीत कुमार और निशा चौधरी सहित अन्य दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर सहित हेयरिंग एड आदि उपकरण वितरित किए गए। जिस अमन और चैन से देश तरक्की कर रहा है, धारा 370 समाप्त होने के बाद कश्मीर में जिस प्रकार से पर्यटन बढ़ा, लोग बढ़े, इकोनॉमी बढ़ी, ये हमारे पड़ोसी मुल्क को पसंद में नहीं आया। लेकिन उन्होंने बहुत दुनिया का सबसे बड़ा पाप किया है कि हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा है। उनको ये समझ में आना चाहिए, ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है। भारत की आत्मा पर किए गए हमले का सही समय पर पूरा जवाब देने की ताकत ये भारत रखता है। पिछले कुछ समय से सरकार के द्वारा अनेक पहल की गई है। सबसे पहली बात तो जो वक्फ की संपत्ति थी उसका दुरुपयोग न हो, मुस्लिम महिलाओं को भी अधिकार मिले और इसके लिए सरकार वक्फ में संशोधन का कानून लेकर के आई है। कांग्रेस वाले जो विरोध कर रहे हैं उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं, भाई ये वक्फ के कानून में 1995 में किसने अमेंडमेंट किया? कांग्रेस ने। 2013 में किसने अमेंडमेंट किया? कांग्रेस ने। तो जब आपने अमेंडमेंट किया तब तो ठीक, और जब गरीब मुसलमानों के हित में भारतीय जनता पार्टी अमेंडमेंट करती है तो कांग्रेस को दर्द होता है। इस बात को समझ में आता है कि कांग्रेस इस देश के गरीब के साथ नहीं है। हम लंबे समय से ये कह रहे थे कि देश का एक ऐसा सामाजिक ताना बाने का पूरा सर्वे होना चाहिए। अब यहीं पर हमारे रायसिक भाई भी रहते हैं, मजहबी भाई भी रहते हैं, अलवर में सिकलीगर भाई भी रहते हैं। सिख समाज में अनेकों किस्म की जाति और समाज रहते हैं और इसलिए जो देश में जनगणना होती है वो जो देश की जनगणना है वो सभी सामाजिक वर्गों के हिसाब से पूरी जानकारी के आधार पर होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए सरकार को एक बड़ी तैयारी करनी होती है। बड़ी तैयारी का मायने आज के समय में जो जनगणना है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगी और इसलिए उसकी व्यापक तैयारी के लिए सरकार ने जो आज एक देश के सामाजिक समूहों में जो जातिगत जनगणना कराने का भी निर्णय किया है, ये निर्णय केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते थे, जिन्होंने निर्णय लिया। इस निर्णय का आधार क्या है? हमारे निर्णय का आधार है हमारी सरकार जिस फिलॉसफी के आधार पर चलती है वो सबका साथ सबका विकास के आधार पर चलती है। सबका साथ और सबका विकास का अर्थ यह है कि हमें हर गांव तक विकास, हर समाज तक विकास, हर वर्ग तक विकास की उस चीज को पहुंचाना चाहिए जो उनके पास अभी तक उपलब्ध नहीं है। आप देखते हो कि सांसद संपर्क कार्यक्रम में मेरे आने से पहले कई अधिकारियों ने आपको जानकारी दी। वहीं रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने क्षेत्र के विकास में भूपेंद्र यादव के योगदान की सराहना की। साथ ही ERCP योजना, ई लाइब्रेरी एवं खेल उत्सव जैसे कार्यों को ऐतिहासिक बताया।
उधर कई विभागों के स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी गई। उधर रामगढ़ विधानसभा के मालपुर और ललावंडी में विधायक सुखवंत सिंह ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अगवानी की। जन सुनवाई में आए परिवारों का तुरंत अधिकारियों से निस्तारण करवाया गया। और उधर इस मौके पर जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर सहित उपस्थित मुख्य भाजपा नेताओं में भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, महासिंह चौधरी, बनवारी लाल सिंघल, परमजीत सिंह, नरेश गोयल, गोविंद सैनी, भगवान सैनी, संजय नरूका, गगनदीप सिंह और धारा सिंह आदि शामिल थे। इसके अलावा जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला सहित कई अधिकारी भी उपस्थित रहे।